दीपाली। हाँ। हाँ जी, हरिओम भैया जी। हरिओम, कहाँ से हो बेटे? हाँ जी भैया जी, सेक्टर 46, गुड़गांव। गुड़गांव, हाँ ओके। जी। हाँ जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी भैया जी, बहुत अच्छा लगता है ये अनीता आंटी, सुनीता आंटी, ये जूम हमारा होता है तो मैं ओके। अटेंड करती हूँ। बहुत राइट। बहुत अच्छा लगता है मुझे भी। अभी थोड़े टाइम से थोड़ा सा एंजाइटी इशू हो रहा था, लेकिन अच्छा। जब भी होता है ना, लोग स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, लेकिन मैं तो आपका सत्संग ही सुन लेती हूँ, रात को लीड लगाती हूँ कान में, और इतना माइंड पीसफुल होता है ना, कैसे लगता है कि लोग स्लीपिंग पिल्स लेते क्यों हैं। मतलब मुझे हम्म। तो लगा के, लीड लगा के ही मुझे नींद आ जाती है, और मुझे खुद नहीं पता चलता कि सुबह इतना फ्रेश लगता है। तो भैया जी, थैंक यू सो मच। और मुझे तो अभी बिलीव ही नहीं हो रहा कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। अभी बहुत अच्छा लग तसल्ली रहा से है। बात कर लो जब तक तुम्हें विश्वास ना आ जाए। हाँ जी आराम भैया से जी। अपना टाइम लो, आराम से अपनी बात करो। हाँ जी। हमें भी अच्छा लग रहा है, फर्स्ट एक्सपीरियंस ही बहुत अच्छा है आपका। हाँ जी। हम्म। हाँ जी, लास्ट ईयर मेरी आपसे बात हुई थी, तब तब भी थोड़ा सा मेरे साथ फैमिली इशू कुछ चल रहा था। तो मेरे को अच्छा। ऐसे लग रहा था कि मेरे तो एग्जाम्स जैसे होते हैं ना, बट मैं हम्म। इतना टाइम उस टाइम दे नहीं पा रही थी सत्संग को। तो अभी लास्ट मंथ मुझे कोविड हुआ, तो मैंने बहुत जैसे रेगुलरली सुना, तो मुझे बहुत फर्क लगा। तो मैं अनीता आंटी को भी यही बताती हूँ कि जैसे एक्सपीरियंस मेरा यही है कि अगर आप डेली सुनते रहते हो ना, तो मुझे बहुत रिलैक्सेशन मिलती है। हम्म। जैसे उनकी भी जूम मीटिंग्स होती हैं, तो हम्म। आपका भी सत्संग सुनती हूँ, तो मेरे लिए तो कोविड ना एक ब्लेसिंग हो गई है कि पहले सिर्फ फ्राइडे को अटेंड करते थे, बट अब डेली करते हैं। तो अब तो ऐसा लगता है कि इसकी एक ना नीड है, इसके बिना हम नहीं रह सकते। और यही सच्चाई भी है। नीड है, हाँ ये जी। एक नीड ऑफ द आवर है इस टाइम तो। खाली ये नहीं कि जन्म मरण छूटे, भगवान की भक्ति करनी है, उन चीजों से भी उठ के एक आर्ट ऑफ लिविंग चाहिए। क्योंकि अपनी अपनी लाइफ में सबने इतना ज्यादा अपने को भारी कर लिया है, परेशान कर लिया है, दुखी कर लिया है। सबसे पहले तो ये सत्संग आपके सारे स्ट्रेस खत्म करता है। मुक्ति बाद की बात है, शास्त्रों की बातें बाद की बातें। कम से कम जीना तो आए इंसान को। जैसे जीना ही भूल गया, खुशी से हाँ जी जी। नहीं रहा, प्यार से जी नहीं रहा। और देखा जाए ना, बातें बड़ी बड़ी हैं नहीं हमारे पास। बहुत छोटी छोटी बातों को चुनते हैं, इशू बना लेते हैं, अपने आप को उदास, निराश, परेशान कर लेते हैं। लेकिन अब जब गुरु हमें सिखा देता है ना, चीजों को लेट इट गो करना, इग्नोर करना, ईश्वर में विश्वास रखना, हर चीज को एक पॉजिटिव एटीट्यूड से देखना, तो ऐसे लगता है जैसे लाइफ तो बहुत अच्छी है, बस हमको जीना नहीं आ रहा था। जिंदगी तो बहुत अच्छी है। अब एक हारमोनियम उठाओ, अगर आपको बजाना नहीं आ रहा, अपने भी सिर दर्द कर दोगे, दूसरों के भी। अगर बजाना आ जाए तो इतना आनंद आता है, बैठ के अकेले भी भजन गाओ मजा आता है, गाना गाओ मजा आता है, और लोग भी एंजॉय करते हैं हमारे साथ। लाइफ भी ऐसी है। लाइफ को जीना आ जाए तो इसी जिंदगी में बहुत प्यार के सुर भरे हैं भगवान ने। लेकिन जिसको जीना नहीं आ रहा, वो अपने जीवन में अपने लिए मुश्किलें खड़ी करके बैठा हुआ है। हम भगवान को भी ब्लेम नहीं कर सकते कि ये सिचुएशन भेज दी, वो सिचुएशन भेज दी। एक्चुअली तो मेरे को टैकल करना नहीं आ रहा ना चीजों को। अगर मुझे टैकल करना आए तो फिर क्या दिक्कत है? अगर मैं चीजों को अच्छे से संभालना सीख जाऊं तो क्या दिक्कत है? अब एक सिचुएशन आ गई, आप उसको टैकल करना सीखें तो आप खुशी से आगे बढ़ेंगे। लेकिन है अपनी कमजोरी, टैकल करना आ नहीं रहा, और ब्लेम दे दिया कभी लोगों को, कभी भगवान को, कभी कहीं कभी कहीं। कभी अपने अंदर धीरजता की कमी हो जाती है, कभी अपने अंदर विश्वास की कमी हो जाती है, जिससे हम पैनिक होते हैं। पर अगर हम पैनिक होने के बजाय विश्वास में जीना शुरू करें, अरे परमात्मा तो बैठा है, कुछ नहीं बिगड़ेगा, अरे बहुत अच्छा होगा, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, कई ऐसे विचार हैं जिनको धारण करके और हम रिलैक्स हो सकते हैं। तो अभी हो यही रहा है कि जब आप सीख रहे हो ना छोटी छोटी चीजों को टैकल करना, आपका लाइफ स्मूथ होता जा रहा है।
और इसी में इंसान को खुशी मिल जाती है, इसी में उसको आनंद आ जाता है, और फिर वो उन्हीं हालतों के शुक्राने मानने लगता है। जहां कल तक शिकायतें कर रहा था, जहां कल तक भगवान को ब्लेम कर रहा था, आज उन्हीं परिस्थितियों के थैंक्स करता है। जैसे अभी आपने खुद ही बोला, कोविड मेरे लिए ब्लेसिंग हो गया। अब कल तक लोग उसको गाली दे रहे थे, शिकायत कर रहे थे, आज आप ब्लेसिंग मान रहे हो, क्योंकि ना ये सिचुएशंस खड़ी होती ना हम भगवान से जुड़ते, पर ये सिचुएशन कोई ऐसी खड़ी हुई जिसने हमें भगवान से बल्कि जोड़ दिया। तो दादा भगवान का वचन सही हो गया, हर हालत शुक्राना मानने योग्य है और मुस्कुराने योग्य है। हर परिस्थिति अच्छी है। क्या आ गया? आपको राइट एटीट्यूड आ गया, आपको टैकल करना आ गया। जिस माँ को टैकल करना आता है ना, वो घर में खराब चीज से भी कुछ अच्छा बना लेती है। देखते हो ना, होशियार माँ होती है, अगर दूध भी खराब हो जाए वो पनीर बना लेती है, फेंकेगी नहीं, नाली में नहीं डालेगी उसको। तो टैकल करना आना चाहिए। ज्ञान से आप धीरे धीरे यही चीज सीख लेते हो और वो आपको फायदा देती है। ठीक है? हाँ जी भैया, हाँ थैंक यू। ठीक, ओके थैंक्स। बेटा।